पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उन्होंने बैठक ली है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर डोटासरा का बयान। 9 अगस्त को राहुल गांधी आएंगे राजस्थान। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी की मानगढ़ धाम में विशाल सभा होगी। तो मानगढ़ स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग केंद्र ने नहीं की पूरी। राहुल गांधी की मौजूदगी में सरकार मानगढ़ धाम के लिए विशेष घोषणा करेगी। मानगढ़ धाम से देश में परिवर्तन की हुंकार भरी जाएगी। बीजेपी की सभाएं राजनीतिक हैं, ये बात भी डोटासरा ने कही। उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी राजनीतिक सभाएं करती है। तो वहीं राहुल गांधी के आगमन की जानकारी भी उन्होंने दी है और बताया है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी पहुंचेंगे राजस्थान, यहां पर सभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे 9 अगस्त के दिन। और जो विशाल जनसभा है वो होगी। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक और साथ ही साथ राहुल गांधी के दौरे को लेकर यह बयान दिया है कि राहुल गांधी 9 अगस्त को आएंगे, मानगढ़ धाम में विशाल सभा होगी और मानगढ़ धाम की विशेष घोषणा को लेकर भी मांग की जाएगी, क्योंकि मानगढ़ स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग केंद्र ने पूरी नहीं की थी। तो ऐसे में राहुल गांधी की मौजूदगी में सरकार मानगढ़ धाम के लिए विशेष घोषणा करेगी। 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासियों के बीच में हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया था कि वो पधारे, क्योंकि आदिवासियों का, कांग्रेस का और राहुल जी का, सोनिया जी का बहुत विशेष गहरा संबंध रहा है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि जो मुझे मेरे प्रभारी जी रंधावा साहब का अभी फोन आया है कि उन्होंने 9 तारीख के लिए मन बना लिया है। वो शायद उनकी स्वीकृति उनको मिल गई है कि राहुल गांधी जी आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों के बीच में हम 9 तारीख को एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं मानगढ़ में, जहां वो मानगढ़ धाम पे जो है। और ये जो प्रधानमंत्री जी की 5-6 रैलियां हुई हैं, उसमें जितने लोग कुल मिलाकर के आए हैं, हमारा टारगेट है कि उतनी सभा से हम लोग वहां से विश्व आदिवासी दिवस। तो डोटासरा जिनको आपने सुना, और उनका यही कहना था कि जब राहुल गांधी आएंगे तो हुंकार भरी जाएगी और विशेष घोषणा भी की जाएगी, क्योंकि केंद्र से मांग की जा रही थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन केंद्र ने नहीं सुना है। लेकिन अब वहां से हम घोषणा करेंगे। और लोकेश ओला हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। लोकेश, अभी डोटासरा को हमने सुना कुछ समय पहले, उन्होंने कैसे कहा कि राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने बयान दिया है कि राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे, मानगढ़ धाम को लेकर एक विशेष घोषणा हो सकती है। ये एक बड़ी बात, किस तरह की घोषणा ये हो सकती है और क्या कुछ और कहा डोटासरा ने? देखिए, बिल्कुल मेगा बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर से अब राहुल गांधी की सभा होगी। ये सभा चुनावी तैयारियों को लेकर मानी जा रही है कि अब राजस्थान में कांग्रेस की जो चुनावी सभाएं हैं वो शुरू होने जा रही है। साथ साथ अब पूरी तरह से कांग्रेस राजस्थान के चुनाव पर फोकस करेगी। इसी के तहत 9 अगस्त यानी कि आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी राजस्थान के आदिवासियों के बीच में आएंगे और मुख्य रूप से जहां मानगढ़ धाम आएंगे। मानगढ़ धाम वो धाम है जहां अंग्रेजों के दौरान भी आंदोलन वहाँ से शुरू हुए थे और जिस तरह से अंग्रेजों को भारत के से उखाड़ फेंका था, इसी तरह से एक बार फिर से जिस तरह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान से मानगढ़ धाम से एक बदलाव की लहर शुरू होगी। और वो बदलाव की लहर क्या होगी कि जो देश के अंदर
केंद्र के अंदर भाजपा की सरकारें, कई राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस करेगी। इसी के तहत मानगढ़ धाम राहुल गांधी 9 अगस्त को आ रहे हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है और आदिवासियों के बीच से एक बड़ा मैसेज यहाँ राहुल गांधी और साथ साथ कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी, हम उनके साथ हैं, उनके सुख दुख में साथ हैं। और इसी के तहत आगे एक बार फिर से इन विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आदिवासियों को बीच में साधने का प्रयास करेगी। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बागड़ में आदिवासियों के बीच लगातार एक के बाद एक सभाएं की, चाहे महंगाई राहत कैंप के दौरान बात करें या फिर अन्य जो बीते दिनों जो सभाएं हुई उनको लेकर भी माना जा रहा है कि जहां बागड़ के अंदर कांग्रेस की जहां पकड़ कमजोर हो रही है। बात करें तो बीटीपी जैसी कई जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्रों को फोकस करने वाली जो पार्टियां हैं वो जहां बढ़ रही है, उन पार्टियों को रोकने के लिए और वहां कांग्रेस का जहां पहले से दबदबा माना जाता था कि कांग्रेस आदिवासियों के बेल्ट में और बागड़ में विशेष तौर से मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन 2018 में जो चुनाव परिणाम आए और एक बार फिर से जो कांग्रेस का जो सर्वे देखने को मिला उसमें कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं वो कम आती नजर आ रही। तो इसी को देखते हुए एक बार फिर से आदिवासियों को साथ देने के लिए जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी यहाँ आएंगे। इसके अलावा कई राष्ट्रीय नेता है और वो भी ठीक है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये सिलसिला और भी जारी होता जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी के लिए।